और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात करने का फैसला किया है। तौबा तौबा। और भारत ने एक मिशन लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ और इस मिशन का नाम है सुदर्शन चक्र। माय गॉड, तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। तो 10 अक्टूबर उनका टारगेट लगता है। वो 10 अक्टूबर से पहले कोई सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ ये खबर भी इंडियन मीडिया पर मौजूद है कि भारत ने अपने तैयारा बरदार जहाज विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों को भी तैयार रहने का हुक्म दे दिया है और ये बैरी बेड़े किसी भी वक्त हरकत में आ सकते हैं। तौबा तौबा, खुदा के लिए कुछ करो, निकलो है कि जंग फैल चुकी है, आओ हमें बचाओ इनसे। भाई पाकिस्तान को जिंदा भी रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? पर मुख्तलिफ जो सीनियर तज्ज़ा निगार हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत के मुमकिन मिसाइल हमलों से बचने के लिए या उसका जवाब देने के लिए फौरी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। हम इंडिया को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, लेकिन मसला यह है कि हम भी कोई खरगोश की तरह सो तो नहीं गए इस रेस में। हमने भी तैयारी की होगी, हम भी 4 महीने आपसे आगे ही होंगे, फिर कम से कम अगर 2 साल ना सही। यार बेकारी, आगे चल यार, हट, आगे चल, आगे चल। हुर्रा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि 10 अक्टूबर को भारत करेगा पाकिस्तान पर हमला। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 10 अक्टूबर या उसके आसपास भारत पाकिस्तान को चारों तरफ से ठोकेगा। और ऐसा हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है। जी हाँ, और पाकिस्तानी मीडिया ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि उसे 7 मई का भारत की तरफ से लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर हर वक्त याद आता है। सोते जागते उठते बैठते हर समय आज पूरे पाकिस्तान को सिर्फ भारत की तरफ से लॉन्च होने वाले ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इस वक्त अपने उरूज पर है और किसी भी लम्हे भारत की तरफ से कोई बड़ा एडवेंचर किया जा सकता है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, लेकिन इसी दौरान एक तशवीशनाक खबर ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात करने का फैसला किया है और भारत ने एक मिशन लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ और इस मिशन का नाम है सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र क्या है और इसकी टाइमिंग क्यों इतनी अहम है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। पाकिस्तानी रॉकेट फोर्स जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी आर्मी में एक नई फोर्स बनाने का फैसला किया, इसने किस तरह से भारतीय तनसेबात को इस वक्त खतरे में डाल दिया है। और भारतीय बहरिया के वो जहाज जो बहरे हिंद में बरतानिया और यूनान के साथ मुश्तरका जंगी मशकें कर रहे थे, उन्होंने भी अपने जो अड्डे हैं यानी उनकी जो बेसिस हैं बंदरगाहों पर जहां भी उनके ठिकाने थे वहां पर जाने की बजाय बहीरा अरब का रुख कर लिया है और उनको फॉरवर्ड पोजीशंस पर यानी इंडियन समुद्री हदूद में पाकिस्तानी समुद्री हदूद के करीब फॉरवर्ड पोजीशंस पर तैनात कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ये खबर भी इंडियन मीडिया पर मौजूद है कि भारत ने अपने तैयारा बरदार जहाज विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों को भी तैयार रहने का हुक्म दे दिया है और ये बैरी बेड़े किसी भी वक्त हरकत में आ सकते हैं। इसके साथ साथ एक जानिब जहां पर इंडिया की तरफ से जंगी तैयारियों में तेजी लाए जाने के इशारे मिल रहे हैं और फॉरवर्ड पोजीशंस पर इंडियन नेवल वेसल्स को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ भारत की वजारत दिफा की जानिब से भारत की उड़ीसा ये जो उनकी मिसाइल टेस्टिंग रेंज है वहां पर एक और मिसाइल तजर्बे के लिए खलीज बंगाल में 1480 किलोमीटर की फ़ज़ाई और समुद्री हदूद को हर तरह के जो इस्तेमाल है उसके लिए बंद कर दिया गया है। और इस हवाले से एक नया नोटिम भी जारी कर दिया गया है, यानी भारत जो है वो 11 और 12
अक्टूबर के दरमियान 11 अक्टूबर को या 12 अक्टूबर को एक नया मीडियम रेंज मिसाइल का तजुर्बा करने जा रहा है, जो मुमकिन तौर पर अग्नि रेंज का ही एक अग्नि सीरीज का ही एक मिसाइल हो सकता है। और हालिया दिनों में इस बात के वाज़े तौर पर मुख्तलिफ जो सीनियर तजज़िया निगार हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत के मुमकिन मिसाइल हमलों से बचने के लिए या उसका जवाब देने के लिए फौरी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए।